अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स ऑन नॉलेज। सो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सिनर्जाइज, जो कि एक बुक से ली गई है जिसका नाम है दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये उन 7 हैबिट्स में से एक हैबिट है, हैबिट नंबर 6, दी सिनर्जाइज। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास टॉप पे एक कोड लिखा हुआ है वो समझेंगे। कह रहे हैं कि इन क्रूशियल थिंग्स यूनिटी, लाइक जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको मिलकर एज अ टीम सॉल्व करना चाहिए। देन है कि इन इम्पोर्टेंट थिंग्स डाइवर्सिटी, लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिफरेंट स्किल्स और डिफरेंट आइडियाज के जो है वो लोग काम कर रहे हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जब ही ग्रो कर सकती है जब उनके आइडियाज मिलेंगे, जब उनकी स्ट्रेंथ मिलेगी, अदरवाइज मुश्किल है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, लास्ट है हमारे पास इन ऑल थिंग्स जेनरोसिटी, मीन्स के एक और इन ऑल थिंग्स जनरसिटी मीन्स के अपने अंदर जो है वो सखावत पैदा करो, ओपन हार्टेड बनो और हमेशा दूसरों के ओपिनियन सुनो। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हर चीज पे एग्री करें, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। इट मीन्स वी शुड वर्क टुगेदर विद गुड एटीट्यूड एंड फोकस ऑन द बिगर गोल। तो फ्रेंड्स, synergize means work together. It's about teamwork, it's about cooperation, it's about organization. Like example ले लें कि when two friends work on presentation, one is good at writing and another is good at making slides. When they work together, they make a great presentation, better than if they worked alone. That's called synergize. Like एक और example ले लें, कह रहे हैं कि when two people carrying a heavy box, so उससे पहले क्या होता है कि उनमें से एक जो है उस बॉक्स को अकेला कैरी करने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम हो जाता है। लेकिन वही बॉक्स जो है जब दोनों मिलके उठाते हैं तो वो इजीली कैरी कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि when people work together they can do things more easily. That's called synergize. लाइक अब स्लाइड पे आ जाते हैं फ्रेंड। तो ये लिखा हुआ है कि सिनर्जाइज मींस वर्क टुगेदर टू अचीव बेटर रिजल्ट देन वर्किंग अलोन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट्स अबाउट वैल्यूइंग एंड सेलिब्रेटिंग डिफरेंसेस अमंग पीपल। एंड द थर्ड है हमारे पास पॉइंट, व्हेन पीपल कंबाइन देयर स्ट्रेंथ दे क्रिएट क्रिएटिव सॉल्यूशंस। जब उनकी स्ट्रेंथ मिलेगी तो डिफरेंट आइडियाज आएंगे, जब डिफरेंट आइडियाज आएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इजीली ग्रो करेगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कह रहे हैं कि डिफरेंसेस इन ओपिनियन कैन लीड टू इनोवेशन व्हेन हैंडल्ड पॉजिटिवली। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सिनर्जाइज टर्न कॉन्फ्लिक्ट इनटू अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ। नेक्स्ट है हमारे पास, इट रिक्वायर्स लिसनिंग, कोऑपरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, वर्किंग विद अदर्स हेल्प यू सी न्यू पर्सपेक्टिव्स। क्या कह रहे हैं कि वर्किंग विद अदर्स हेल्प यू सी न्यू पर्सपेक्टिव्स। जब आप जो है मिलके काम करेंगे तो आपको जो है नए नए पर्सपेक्टिव जो है वो सीखने का मौका मिलेगा, लाइक चांस मिलेगा। इसी तरह फ्रेंड्स, हमारे पास लास्ट है कि दिस हैबिट बिल्ड यूनिटी, क्रिएटिविटी एंड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन अदर्स। सो फ्रेंड्स, अब इस सिनर्जाइज को हम एक स्टोरी की तरह समझेंगे। कह रहे हैं कि एक गांव होता है, एक गांव में जो है एक बादशाह होता है। क्या करता है कि एक हाथी लाता है। जब ये बात जो है आसपास के गांव वालों को पता चलती है कि बादशाह, फलां गांव का बादशाह जो है हाथी लाया है, तो वो सारे जो है दौड़ते हुए जाते हैं कि भाई हमें भी देखना है हाथी कैसे दिखता है आखिर। तो उन गांव में से एक गांव ऐसा होता है जहां 3 अंधे भी रहते हैं। जब उनको बात पता चलती है तो वो भी कहते हैं कि भाई हमें भी देखना है हाथी आखिर दिखता कैसा है। तो ऐसे करके वो 3 भी चले जाते हैं। चलो भाई, पहुंच गए गांव में। अब क्या है, अब जो है पहला अंधा जो है जाता है हाथी की पीठ पे हाथ फेरता है। चलो भाई, वो आ गया। अभी दूसरा जो है हाथी के पांव पे हाथ फेरता है। इसी तरह तीसरा आ गया।
तीसरा जो है हाथी की टेल पे हाथ फेरता है, पूंछ पे हाथ फेरता है। तो ऐसे करके जो है वो चले जाते हैं वापस अपने गांव। जब गांव वाले जो है पूछते हैं कि भाई हमें भी बताओ आखिर दिखता कैसा है हाथी, तो पहला अंधा जो है जिसने हाथी की पीठ पे हाथ फेरा होता है तो वो कहता है कि हाथी जो है एक दीवार की तरह है। ऐसे करके दूसरा खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि नहीं नहीं भाई इसको तो पता ही नहीं है, मुझे पता है। जिसने हाथी के पांव पे हाथ फेरा होता है वो कहता है कि हाथी जो है एक टावर की तरह है, एक सुतून की तरह है। ऐसे करके तीसरा खड़ा हो जाता है, वो कहता है भाई इसी को भी नहीं पता कि हाथी जो है आखिर दिखता कैसा है। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि हाथी जो है एक्चुअली दिखता कैसा है। जिसने हाथी की पूंछ पे हाथ फेरा होता है वो कहता है हाथी जो एक रोप की तरह है, लाइक रस्सी की तरह। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर जो है ये बैठ के आपस में मशवरा कर लेते तो शायद जो है वो उस हद तक पहुंच सकते थे कि हाथी जो है एक्चुअली होता कैसा है, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो फ्रेंड्स यही है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज मींस वर्क टुगेदर। अगर ये भी आपस में बैठ के मशवरा कर लेते तो वो उस हद तक पहुंच सकते थे। तो फ्रेंड्स सिनर्जाइज मींस वर्क टुगेदर। तो फ्रेंड्स फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।